मुनि श्री 108 अनुकरण सागर जी महाराज के 9वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में कविनगर दिगंबर जैन महासमिति ने इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। मैं इसके लिए पूरी समिति को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और सबसे पहले चूंकि ये कवि सम्मेलन है, आपको लगभग हम 7-8 लोगों को आने वाले 2-3 घंटे तक झेलना है, तो आपको जिन्हें झेलना है उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे करवा देता हूँ। तो सबसे पहले दिल्ली से हमारे बड़े भैया हास्य कवि विनोद पाल जी आप सभी के बीच उपस्थित हैं। विनोद पाल जी के बगल में हमारे भैया दिलीप चौरसिया जी हैं, श्रृंगार के कवि हैं। और उनके बगल में अंजना जैन जी, नोएडा से मेरा परिचय नहीं है, माफ करिएगा। अंजना जैन जी नोएडा से आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से अंजना जी का स्वागत करिए। भगवान महावीर का नाम, जिसके कारण हम सब इस धर्म से जुड़े हुए हैं, आज इस मंदिर के प्रांगण में जुड़े हुए हैं। मैं पंक्तियां रखूंगी अपनी वाणी से आप सभी का आशीर्वाद। चैत्र शुक्ल तेरस को जन्मे करने को कल्याण प्रभु, चैत्र शुक्ल तेरस को जन्मे करने को कल्याण प्रभु, वर्धमान महावीर तुम्हारा वंदन बारंबार प्रभु, वर्धमान महावीर तुम्हारा वंदन बारंबार प्रभु। कुंडलपुर में जन्म लिया त्रिशला के नंदन कहलाए, 12 वर्ष की अल्पायु में ही वैराग्य के भाव आए, सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन था धार प्रभु, वर्धमान महावीर तुम्हारा वंदन बारंबार प्रभु। चांदनपुर में एक टीले पर दूध गाय का झरवाया, एक भजन बचपन से सुनते आ रहे हैं हम सब। एक गैया डूब गई थी टीले पर चलते चलते, वहीं से पंक्तियां लेती हूँ। चांदनपुर में एक टीले पर दूध गाय का झरवाया, 100 गाड़ी तोड़ी लेकिन रथ ग्वाले से चलवाया, सत्य अहिंसा से धरती माता का किया सिंगार प्रभु, वर्धमान महावीर तुम्हारा वंदन बारंबार प्रभु, वर्धमान महावीर तुम्हारा वंदन बारंबार प्रभु। बाल्यकाल में तुमने अतिशय पर ही अतिशय दिखलाई, बाल्यकाल से ही तुमने अतिशय पर अतिशय दिखलाई, वीर सन्मति अति वीर महावीर नाम तब है पाई, भरत खंड में करवाई जिन धर्म की जय जयकार। हर कुल का अपना इष्ट होता है और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, ताकि हमारा कार्य सफल हो सके। और हमारे कवि कुल की इष्ट माँ शारदे माँ वीणा पाली है, तो उनके चरणों में मैं कुछ शब्दों के फूल अर्पित करके जा रही हूँ। और मेरा मन है कि आप सभी मन में माँ की मूरत को बसाएं और मेरा साथ दें। शारदे वरदे सजा दे, राग वीणा वादनी, शारदे वरदे सजा दे, राग वीणा वादनी, मेरे स्वर में सुर मिला दे, मेरे स्वर में सुर मिला दे, आज वीणा वादनी।
खबर से बेखबर मद मस्त है। मन मेरा माँ सिर्फ तेरे ही चरण का भक्त है। हर घड़ी हर पल तुम्हारी भक्ति में अनुरक्त है। कर कृपा बोध जाए, कर कृपा बोध जाए, जाग भी छुड़वाया, कर्मों से छुड़वाया। सती अंजना और चंदना सबका मान बढ़ाया, सबका मान बढ़ाया। सब मंत्रों का है ये सार, सब लोग भगवा तुम नवकार। हो जाए पापों का चैन, बोलो महामंत्र की जय, बोलो ढकोकार की जय। जो करता स्मरण मंत्र का वांछित फल पा जाए, वांछित फल पा जाए। डगमग करती भवसागर में नैया पार लगाए, नैया पार लगाए। कर लो अब तो जग जागू चेतन, कर ले राही सुमरन, नाही फिर होगा कोई भय। बोलो नमोकार की जय, बोलो महामंत्र की जय। और चार पंक्ति निमित्त करना चाहूंगी, गुरुदेव के चरणों में सुनिएगा। जो है जिनवाणी का सार, करते हैं सब पर उपकार। झुकाओ उनके चरणों शीश, मिले झोली भर भर आशीष। दिखाए तो कितनी अतिशय, बोलो गुरुदेव की जय, बोलो गुरुदेव की जय। तो साक्षात हमारे गुरुदेव बैठे हैं और दिगंबर का रूप है। तो मैं चार पंक्तियां कहती हूँ कि कैसी चर्या है हमारे जैन संस्कृति। अहिंसा सत्य ही जिनकी सदा वाणी में रहते हैं। अहिंसा सत्य ही जिनकी सदा वाणी में रहते हैं। जो संयम के ही साथी है, वही तो साथ रहे। भाग्य अपना हम की है, गुरु की शरण में अब सराहे। भाग्य अपना हम की है, गुरु की शरण में अब नसीबों से ही मिलते हैं। शीश है गुरु चरण में अब, कि सारी संपदा वैभव धरा पर ही धरा रहना। कि सारी संपदा वैभव धरा पर ही धरा रहना। थाम ले इनकी उंगली कर, महोत्सव है मरण में तब। थाम ले इनकी उंगली कर, महोत्सव है मरण में तब। अब आगे आपको ले चलती हूँ। एक मुद्दा उठा था, आपने देखा होगा हमारे तीर्थ चटर्जी पर एक संकट आया था। उसके बाद में आपने हाल ही में सुना होगा एक हमारे मुनिराज की निर्मम हत्या कर दी गई कर्नाटका में। तो मन बड़ा व्यथित होता है, दुखी होता है। तब मैं सभी को यह एक अलग जगाने की बात करती हूँ कि हम सब एक जैन हैं। तो जो पंक्तियां मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ना दिगंबर की है, ना श्वेतांबर की है, ना ओसवाल की, ना पोरवाल की, बल्कि हम सब मिलकर जैन की है। जैन एकता के लिए तो चार पंक्तियां सुनिएगा और यहाँ से प्रण लेके जाइएगा कि हम सिर्फ जैन हैं। सुनिएगा। हम भूले हैं अस्तित्व जैन का होने में, अस्तित्व जैन का होने में। अरे तोड़ दो अब इन बंधन को, अरे तोड़ दो अब इन बंधन को। एकजुट बस तुम हो जाओ, पूरे जग में बस महावीर हो। सिर्फ जैन तुम कहलाओ, सिर्फ जैन तुम कहलाओ। छोटा सा यह जीवन मेरा और एक बस छोटी सी चाह। छोटा सा यह जीवन मेरा और एक बस छोटी सी चाह। आ जाओ महावीर मेरे और पकड़ लो मेरी बाह। कितना गहरा भव सिंधु है, मैं तो ना ले पाऊंगा। तुम ही केवल हार बनो और लगा दो नैयारा, और लगा दो नैयारा। मेरे हमदम मेरे दिलवर, दिल की बात सुन लेना। मेरे हमदम मेरे दिलवर, दिल की बात सुन लेना। ना बोलूं अधरों से मैं कुछ, मेरे नैन पढ़ लेना। तुम ही रब हो
वही बात। हो जाता है। तो 4 पंक्ति और सुनिएगा, बहुत लेटेस्ट पुस्तक है जो मैंने किसी मंच से कहीं नहीं पढ़ा है। दिल की धड़कन पे अब ना मेरा बस चले, दिल की धड़कन पे अब ना मेरा बस चले, सोच कर अब तुझे दिन चढ़े दिन ढले, सोच कर अब तुझे दिन चढ़े दिन ढले, उम्र लंबी हो इतनी तमन्ना नहीं, उम्र लंबी हो इतनी तमन्ना नहीं, साथ तेरे उम्र बस मुकम्मल, भाई बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मैं प्रणाम करता हूँ। मैं जौनपुर की धरती से आया हूँ। आप सबके स्नेह का अतिरिक्त अधिकारी हूँ। मैं अब पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और मेरे जो वरिष्ठ कवि मित्र हैं भैया धमाका बैठे हैं, अभी हास्य का आप लोग देखिएगा क्या क्या है, कुल गिराएंगे यहाँ पे। मैं बस ज्यादा वरिष्ठ है। मैं सीधे भैया वो आके अभी लोग देख लेंगे वो। तो मैं 4 पंक्तियां पहले पावन मंच को समर्पित करता हूँ, फिर अपनी काव्य यात्रा शुरू करता हूँ। देखिएगा कि कांति की है प्रखरता जैंधर में, कांति की है प्रखरता जैंधर में, ज्ञान अद्भुत सरलता जैंधर में, सत्य हिंसा परम शील धारे हुए, सत्य हिंसा परम शील धारे हुए, पूजनीय है सरलता अब मैं आप सबको अपनी मुख्य विधा जोड़ता हूँ। 2-3 मुक्त एक छोटा सा गीत का प्रस्ताव दूंगा, आप सबका ध्यान चाहता हूँ। देखिएगा कि शुरुआत करता हूँ 4 पंक्तियां तहत में। देखिएगा कि प्रतीक्षा कैसी होती है कि मुद्दतों से खुद को यूं तराशा रखा है, मुद्दतों से खुद को यूं तराशा रखा है, और झूठा ही सही दिल में एक दिलासा रखा है, और कभी न कभी होगा तो दीदारे एक पल, कभी न कभी होगा तो दीदारे एक पल, आंखों को उसी पल के लिए प्यासा रखा। देखिए कुछ मतलब और तुम्हारी खुशबू महकती जवानी में था, तुम्हारी खुशबू महकती जवानी में था मैं मेहंदी में आंखों के पानी में था, बस नहीं था तो केवल मैं सिंदूर में, बस नहीं था तो केवल मैं सिंदूर में, वरना शामिल तो हर एक कहानी में था, वरना शामिल तो हर एक कहानी में था। और कुछ और मतलब देखिएगा कि क्या हुआ है कि संग नदी के प्रवाहित नहीं हो सके, संग नदी के प्रवाहित नहीं हो सके, पथ प्रणय पे भी वाहित नहीं हो सके, जिंदगी में तुम्हारी तो वर्षों थे हम, जिंदगी में तुम्हारी तो वर्षों थे हम, मांग में पर समाहित नहीं हो सके। और कुछ और देखिएगा कि आप क्या हो सकते हैं, प्रेम में एक दूसरे को उठा हो सकते हैं। तो 4 करके हाथ देखिएगा कि मेरी खुशियों
मेरी खुशियों का एक पल नहीं हो सकी, आने वाला मेरा कल नहीं हो सकी। हो गई आप सूची सवालों की पर, हो गई आप सूची सवालों की पर, एक सरल सा मेरा हल नहीं हो सका, एक सरल सा मेरा हल नहीं हो सकी। एक और मुक्तक फिर छोटा सा गीत कि जब प्रेम में बहुत सारे स्वप्न सजाते हैं लोग, भविष्य की बहुत सारी कल्पनाएं कर लेते हैं और होता क्या है। तो चार पंक्तियां बहुत देर से कहा जा रहा था कि जॉननगर से आया है, जॉनपुर से आया है। मैं बता दूं एक रीजन है बस, ये एक बार बस वो सचिन को देखने आया था और उसके पैर छूने आया था कि कहीं ना कहीं इसके लिए भी कोई आ जाए पाकिस्तान में। अगर जॉनपुर से इतनी दूर से कोई आया उसके लिए, हाँ भैया प्रयास आ रही है, हिंदी की ताकत है भैया, माँ हिंदी की। माइक दे दो बराबर। तो चार पंक्तियां आप देखिएगा, हमारे बेचारे को माइक दे दो ना ना आपके भी चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। स्वागत प्रिय सर। स्वप्न सारे सजे थे हवन के लिए, स्वप्न सारे सजे थे हवन के लिए, अश्रु हमको मिले आचमन के लिए, मैं अभी भी अकेला खड़ा हूँ वहीं, मैं अभी भी अकेला खड़ा हूँ वहीं, पथ जो तुमने चुना था गमन पथ जो तुमने चुना था गमन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा गीत पढ़ के स्थान लेता हूं। अलग करुणा का गीत है, देखिएगा। तुम्हारे बिना हम जिए जा रहे हैं, तुम्हारे बिना हम जिए जा रहे हैं, जहर जिंदगी का पिए जा रहे हैं, जो भाव भरना कभी भी नहीं है, जो भाव भरना कभी भी नहीं है, उसी जख्म को हम सिए। गीत का बंद देखिएगा कि किसी को तो ख्वाबों की गलियां मिली हैं, किसी को तो ख्वाबों की गलियां मिली हैं, किसी को गुलाबों की कलियां मिली हैं। मेरी क्या खता थी बताए बिना ही, मेरी क्या खता थी बताए बिना ही, मुझे सिर्फ कांटे दिए जा रहे हैं। और बहुत गीत का आखिरी बन कि तुमसे मिलन शायद, दृश्य देखिएगा, तुमसे मिलन शायद अंतिम यही हो, कि तुमसे मिलन शायद अंतिम यही हो, जो देखे नयन शायद
शायद अंतिम यही हो। अब क्या पता हम मिले ना कभी फिर। अब क्या पता हम मिले ना कभी फिर। आखिरी तेरा सजदा किए जा रहे हैं, आखिरी तेरा सजदा किए जा रहे हैं। तुम्हारे बिना हम भाई वाह, जिए जा वाह, रहे हैं। वाह, बहुत धन्यवाद। क्या बात। यहाँ पर उपस्थित सभी कवियत्री और हमारे कविगण बैठे हुए हैं, बहुत संख्या में मातृशक्ति और सभी मेरे गाजियाबाद के निवासियों और यहाँ मंच पर बैठे हुए हमारे आदरणीय श्री प्रदीप जैन जी, अजय जैन जी और हमारे कस्बे की ताऊ जी सुप्रीत जैन जी, मैं सबके चरणों में शीश झुका के नमन करता हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतने सुंदर कार्यक्रम में आज सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य मिला और आदरणीय महाराज जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जैसे कि हम सभी लोगों को मालूम है कि कर्नाटक के अंदर आचार्य श्री 108 कामदेव जी महाराज जी की जो हत्या हुई उसकी मैं बहुत घोर निंदा करता हूँ और जिस तरह से विशेष संप्रदाय द्वारा आज आप लोग देखते हैं कि पूरे देश के अंदर जो एक माहौल बनाया जा रहा है और हमारे ऋषि मुनियों पर और हमारे गुरुओं पर जिस तरह से वो लोग आज लगातार जो है प्राणघातक हमला कर रहे हैं और उनके प्राण ले रहे हैं, तो इसकी मैं बहुत घोर निंदा करता हूँ। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान महावीर जी का जो उद्देश्य था, उन्होंने हमेशा हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया और ये संप्रदाय जो आज हम लोगों को हमेशा संप्रदाय कहते हैं, संप्रदाय के नाम से हम लोगों कहते हैं, आपके स्वागत में, आपके स्वागत में, अर्चना आगत में, मस्ती में गाते खुशियाँ मनाते आए हैं स्वागत को। आपके स्वागत में, आपके स्वागत में, अर्चना आगत में, मस्ती में गाते खुशियाँ मनाते आए हैं स्वागत को। गली मुस्काई दर्शन दे गुरुवर दे, नैनों की प्यास बुझाई, ये अवसर किया करो, ये अवसर किया करो। मस्ती में गाते खुशियाँ मनाते आए हैं स्वागत को। आपके स्वागत में। जय जी। मेरे स्वागत में आपने जो घनघोर तालियां बजाई है भाई ना, वाह। मेरी साथ खुशियां आपकी आभारी रहने वाली हैं इसके लिए। नहीं, एक तालियों की फ्रीक्वेंसी इतनी थी कि एक सामान्य कान से सुनी नहीं जा सकती थी, बजी तो थी। असामान्य लाने पड़ेंगे अपनी से। जरा एक बार तालियां जरा घनघोर बजाइए, पता लगना चाहिए जैन मंदिर में कोई कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, देखिए एक बात आपको बताऊं, किसी भी कार्यक्रम की सफलता जो है वो दो समुदायों पर निर्भर होती है। एक समुदाय होता है ये वाला, ये जो मंच पर बैठे होते हैं, और एक समुदाय होता है उनके सामने वाला। और यकीन जानिए 90% जिम्मेदारी कार्यक्रम को सफल बनाने की सामने वाले समुदाय की होती है। जितनी तालियां आप बजा सकते हैं उतनी बजाइए, ताकि जो लोग नहीं आए उनके कलेजे पे छुरियां चल जाए कि कुछ बहुत तगड़ा हुआ था, हमने मिस कर दिया। बहुत बढ़िया प्रस्तुति दी अभी मेरे छोटे भाई ने, बहुत मन से आप सबने सुना, बहुत तालियां बजाई, बहुत प्रोत्साहन दिया। और यकीन जानिएगा जब कोई कवि इतनी अच्छी प्रस्तुति देता है तो बहुत खुशी होती है। अजय जी, बहुत खुशी होती है केवल उस कवि, मैं वाह। बाकी सारे कवियों की छाती पे सांप लोग जाते हैं। ये तो जम गया, भीतर ही भीतर इतनी जलन होती है। इतना सेल्फी नहीं बोलना है, इतना सेल्फी नहीं बोलना है। मंदिर में खड़े हैं, मंदिर में खड़े हैं, सत्य का धंधा करना पड़ेगा। चलिए, ये हंसी मजाक चलता रहेगा। पहले हम आज महाराज जी के 9वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं, और चूंकि मैं जैन कुल से आती हूँ, मेरा धर्म करता है
सबसे पहले मैं भगवान महावीर के पश्चात महाराज श्री की आराधना करूं तो एक महाराज जी का जीवन परिचय एक चालीसा के माध्यम से, एक भजन के माध्यम से आप सबके बीच रखना चाहूंगी। आप सभी का आशीर्वाद मिले मुझे। महाराज जी सुनिए। मर्म धर्म का बतलाकर हम भक्तों का उद्धार करो। बहुत बढ़िया। मर्म धर्म का बतलाकर हम भक्तों का उद्धार करो। अनुकरण सागर गुरुवर वंदन मेरा स्वीकार करो। अनुकरण सागर गुरुवर वंदन मेरा स्वीकार करो। भादों की दशमी को जन्मे जिला फरीहा था प्यारा। भादों की दशमी को जन्मे जिला फरीहा था प्यारा। माता कुमकुम देवी ने एक लाल जना जग से न्यारा। माता कुमकुम देवी ने एक लाल जना जग से न्यारा। पिता वैद्यानंद का सब जन मिल करके आभार करो। अनुकरण सागर गुरुवर वंदन मेरा स्वीकार करो। अनुकरण सागर गुरुवर। तालियों का गणित थोड़ा बढ़ाइए। युवावस्था आते ही घर बार को तुमने त्याग दिया। उम्र के 28 वर्ष में गुरु दीक्षा को धार लिया। दीक्षा दिवस के पावन दिन का उत्सव बारंबार करो। अनुकरण सागर गुरुवर वंदन मेरा स्वीकार करो। अनुकरण सागर गुरुवर वंदन मेरा स्वीकार करो। पुण्य हमारी नगरी का, पुण्य हमारी नगरी का ऐसा सुंदर आया गुरुवर। आपके आने से है जगमग कवि नगर का जनमंदिर। कवि नगर का जनमंदिर। जिया करे वंदन मुझिया किंचन पर भी उपकार करो। अनुकरण सागर गुरुवर वंदन मेरा स्वीकार करो। अनुकरण सागर गुरुवर वंदन मेरा स्वीकार करो। भाई एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अभी कुछ समय पहले सबको पता चला होगा कि काम कुमार नंदी महाराज की बहुत नृशंस हत्या कर दी। हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं वो सभी क्षत्रिय थे, तो खून में उबाल आना तो लाजिम है। तो वही आक्रोश से भरी पंक्तियां आपके बीच रखना चाहती हूँ। कहती हूँ कि एक मुनादी सारी दुनिया में सब मिलकर करवा दो। एक मुनादी सारी दुनिया में सब मिलकर करवा दो। चुन चुन कर लाओ उनको और दीवारों में चुनवा दो। एक मुनादी सारी दुनिया में सब मिलकर करवा दो। चुन चुन कर लाओ उनको और दीवारों में चुनवा दो। और जैन मुनि की हत्या करने का दुस्साहस कर बैठे। जैन मुनि की हत्या करने का दुस्साहस कर बैठे ऐसे जालिम शैतानों को चोरों होकर और अभी कुछ समय पहले एक कथावाचक गुरुजी ने बहुत ही विवादास्पद बयान दिया था कि जैन मुनि नंगे रहते हैं। उन्होंने अपनी बात कही, मैं अपनी बात कहती हूँ और आप सबका समर्थन चाहूंगी उन पंक्तियों पर कि नग्न नहीं है, नग्न नहीं है, वेश दिगंबर है, ये उनको बतला दो। कि नग्न नहीं है, नग्न नहीं है, वेश दिगंबर है, ये उनको बतला दो। और इन नियमों का पालन करना खेल नहीं है। नग्न नहीं है, वेश दिगंबर है, ये उनको बतला दो। इन
गया कहीं नहीं। उनकी खांसी अब ठीक हो गई। पर हाँ एक बात लेकिन पक्की है, वादे के पक्के हैं। अगले आदमी ने सीना ठोक कर कहा था कि दिल्ली को झीलों का शहर बना दूंगी, बना कर दिखा दिया। अच्छा आप में से कुछ लोग यदि ना समझ पाए हो कि किसकी बात हो रही है तो आदमी के चेहरे से पर्दा हटा दे दो, क्योंकि नहीं ऐसे अब तो पर्दे की माया है, पर्दा ही पर्दा छाया है। सुना है नवाबजादे ने अपने घर में 8 लाख का पर्दा लगवाया है। भाई वाह, बहुत अच्छे। तो उनकी खासियत बताती हूँ आपको कि मत पूछो कैसे याद पड़ा, एक गाल पे 100 बार पड़ा। मत पूछो कैसे याद पड़ा, एक गाल पे 100 बार पड़ा, और इस टीवी की ऐसी तैसी रिप्ले में बार-बार पड़ा। बढ़िया है। अच्छा ये चक्कर क्या है कि ये जो सोशल मीडिया होता है ना, इसमें कुछ छुपा नहीं रहता। सच बता रही हूँ, सुखबीर जी बैठे हैं, सहमत होंगे मुझसे। अभी सबने देखा होगा जितना समाज बैठा है, स्नेह जी बैठी है, पूनम जी है, दीपा जी बैठी हुई है, मैं सबको देख पा रही हूँ। वहाँ पे नीरू जी बैठी है, बहुत अच्छे भजन पढ़ती हैं। सब जब ऐसे ऐसे रसिक श्रोता जिनके अपने कंठ में सरस्वती विद्यमान हो, उनके सामने जब हम भजन गाने खड़े होते तो ऐसा लगता है कि यहाँ जजमेंट हो रहा होगा। एक से बढ़कर एक चेहरे में यहाँ देख पा रही हूँ। सामने मैं देख पा रही हूँ अशोक जी ट्रैक्टर वाले बैठे हुए हैं, बराबर में नरेंद्र अंकल जी बैठे हुए हैं, पीछे मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, राकेश जैन जी, मेरे पतिदेव भी बैठे हैं सामने। कह रहे हैं घर पे तो पकाती है, यहाँ भी पका रही है। दीपाली दीदी आपने सबसे मेरी पहचान करवाई, इसके लिए शुक्रिया। ये बहुत जरूरी काम था, इसीलिए मैं तुम्हारी बगल में बैठी हुई थी। ये कहना था सबको, मुझे हंसी भी आ रही थी। इसकी बगल में ये बैठा, इसकी बगल में ये बैठा, इसकी बगल में ये बैठा। इसकी बीवी कहती बताओ देखो अपनी बीवी बैठी हुई है, कभी किसी के बगल में बिठवा रहा है, कभी किसी के बगल में बिठवा रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा ये दोनों पति पत्नी है, ये जोड़ा बैठा हुआ है यहाँ पर। कभी युगल की उपस्थिति है, आपके प्रांगण में तालियां होते हैं जोड़ों के लिए। बहुत दुख की लग में हाथ रख दिया आपने। सताए हुए है, मैं अभी दोनों के बीच में बैठी हुई थी, पता नहीं किस बात पर ये शिकायत से डर के चले जा रही थी, बहुत देर हो गई। तो इससे मैंने कहा तुम कवि है, कविता में कुछ कह के बना ले। तो देखो इसने क्या कह के बनाया, कहते काम सिखाइए प्यारा कर, मुझसे झगड़े में हारा कर। काम सिखाइए प्यारा कर, मुझसे झगड़े में हारा कर, और घर के भीतर कुछ भी कह ले, बाहर जाके मत मारा कर। भाई धन्यवाद दीपाली जी मेरी बात शिखा तक पहुंचाने के लिए। मैं आगे से आप ध्यान मैं रखें। पूरा माध्यम का काम करूंगी। बहुत धन्यवाद, आप बीच में बैठे हो, अच्छा लग रहा है। तो मैं आपसे सोशल मीडिया की बात कर रही थी, हमारे अजय जी बैठे हुए हैं। महाराज जी इन्होंने कुछ दिन पहले भाभी जी में हार गिफ्ट करा, वो बैठी है सामने, पहन कर के आई हुई है, देखो उन्हें हार सब देखने भी लग रहे हैं। तो इन्होंने उन्हें हार गिफ्ट करा और उसकी फोटो डाल दी फेसबुक पर। अच्छा मैं सच बताऊं, मुझे क्या लगता है इस तरह की चीजों की फोटो फेसबुक पर डालने का केवल एक मकसद होता है, वो तो दूसरे घर में आग लगाना। क्या बात है, सच है सच है। और ये अपने मंतव्य में सफल नहीं हुआ, मेरे घर में राड़ हो गई। मैं अंकुर जी के पीछे पड़ गई, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता। अजय जी ने अपनी पत्नी को हार दिया, मुझे भी हार चाहिए। तो जैन साहब ने भी पीछा छुड़ाया, कहते थे मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, मांग के देख ले तुझे मिलेगा। भाई असली बढ़िया। अच्छा कन्याओं से आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया में अलग अलग देश, सब देशों के अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं, जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। कोई नहीं रोक पाए। तो चलो जाने वाले को जाने देना पड़ा कि पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के देश हैं। तो सबकी आपको ना खासियत बताती हूँ। जो लंदन के लोग होते हैं, इनकी एक बीवी होती है और एक गर्लफ्रेंड होती है। अच्छा। प्यार ही अपनी बीवी से ज्यादा करते हैं। उसके बाद तुम्हें बड़ी हंसी आती है इस बात पर। कह रहे हैं मैं बैठा हुआ सब झूठ है, सब झूठ है। इसके बाद अमेरिका के लोग होते हैं, इनकी एक बीवी होती है, एक गर्लफ्रेंड होती है, प्यार ही अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं। वही सच बात है। इसके बाद आते हैं अरब देश के लोग, इनकी 4 बीवियां होती हैं, 4 गर्लफ्रेंड होती हैं, लेकिन प्यार ही अपने ऊंट से ज्यादा करते हैं। अब उसके बाद आता है मेरा भारत।
मेरा भारत महान। इनकी एक बीवी होती है, हो सकता है किसी की एक आध गर्लफ्रेंड भी होती है, लेकिन प्यार ये अपनी माँ से सबसे ज्यादा। भाई क्या बात कर रहे हो? और अगर भारत देश में भी आते हैं हमारे जैनी भाई, इनकी एक माँ होती है, एक बीवी होती है, गर्लफ्रेंड इन लोगों की होती ही नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं कि इनके अरमान नहीं होते, इनकी बनी नहीं पाती, इसलिए इतने होते हैं। तो इनकी एक माँ होती है, एक बीवी होती है, लेकिन प्यार में सबसे ज्यादा अपने गले से होता है। अच्छा, गले से याद आएगा मुझे, सामने रवि शर्मा जी बैठे हुए हैं, क्रॉसिंग सोसाइटी से आए हैं। नमस्कार, कहाँ बैठे? नमस्कार। वो सुनने मुझे आए हैं, बुलाया विनोद पाल था, उनका मैसेज आया विनोद ने बुलाया है, पर मैं आपको सुनने जरूर आऊंगा। सही बात। ये पिछली बार इन्होंने अनामिका दीदी से भी बोला। वो सबसे यही बोलते हैं और तुम सबकी बोल खोल देते हो। बहुत आनंद आ रहा है, आपको बहुत मन से सुन रहे हैं। अगर आपको भी आनंद आ रहा हो तो एक बार जोरदार ताली उठा दीजिएगा, स्वागत कीजिएगा। मैं देख रही हूँ कुछ लोग बैठे हैं इधर वाले, तालियां नहीं बजा रहे। भाई साहब घर पे लड़ाई करते हैं, कोई बात नहीं। अरे पीछे तक बजा दीजिए एक बार जोरदार ताली। पीछे बैठे हमारे गौरव भैया। मैं इतनी देर से यहाँ आकर के पहले मैं आई, मैंने थोड़ी बहुत बातें करी, फिर तुम आए, तुमने सबका परिचय कराया, फिर मैंने वंदना पढ़ दी, फिर वो बेचारा काव्य पाठ कर गया, वो चुप बैठे हैं। मैं सब समझ गई, उनका टारगेट है शिखा दीप्ति। वो कह रहे हैं ताली बजाऊंगा तो शिखा दीप्ति पर ही बजाऊंगा, कोई यहाँ भाई पे साहब नहीं देखो, उठा मैं आखिरी कवि हूँ। देखो एक बात बता देता हूँ, इस क्रम में मैं आखिरी कवि हूँ। भाई साहब आप शिखा के लिए बजाइए, उसकी आधी मेरे लिए बजा देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। कहाँ बैठे गौरव भैया? वो देखो गौरव भैया हमारे। नमस्कार। और मैं एक बात बता दूं भैया, 2000 के नोट को कितने ताड़ देना, काम 100 का नहीं आएगा तुम्हारे। वो तो निकल लिया। तो चलिए, मैं हार की बात कर रही थी, जैन साहब की बात कर रही थी। मैंने जैन साहब से एक दिन कहा, मैंने तुम कभी मुझसे अपने मन की बात नहीं करते। मैंने इसी के गले वाली बात बताई थी कि ये प्यार अपने गले से ही होता है। सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक ये उसी के दिशा में सोचते हैं और आने के बाद भी ये उसी के सपनों में रहते हैं। तो मैंने कहा अपने मन की बात करो। तो देखो जैन साहब ने अपने मन की क्या बात करी मुझसे। संजीव भैया बैठे हैं यहाँ। गले से काम चलता आपका। ये बात तो आप सच कह रहे हो, काम तो उसी से चलता है हमारा। राजू भैया बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो सुनिएगा जैन साहब के मन की बात। जैन साहब बोले, सुन मेरी प्राण प्यारी, मेरा बस जो चला तो तुझे चांद पे ले जाऊंगा। जैन साहब बोले, सुन मेरी प्राण प्यारी, मेरा बस जो चला तो तुझे चांद पे ले जाऊंगा। बादलों के रथ पे सवार होके जाने जाना, साथ सुनाऊंगी मैं सैर कराऊंगा। परियों की जैसी पोशाक दिलवाऊंगा, मैं लहंगे में लाख सितारे जड़वाऊंगा। सोच रहा हूँ विचार करूंगा, जुगाड़ करूंगा, मैं कैसे तेरे बोझ को उठाऊंगा। अच्छा सच बताऊं, हम जो से हाँ यही अच्छी लगी बस आपको। ये भी प्रताड़ित ही लग रहे हैं बेचारे, इन्हें भी बोझ उठाना भारी पड़ रहा है। अच्छा वैसे हम जो सेहतमंद लोग होते हैं ना, मैं ये गुण राज की बात बता रही हूँ, हमसे तो मिठाइयाँ भी संवाद करती हैं। मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ, अभी कल मैंने फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला। अभी आप समझो कि मेरे हाथ में गुलाब जामुन है। मैं गुलाब जामुन को देख रही हूँ, गुलाब जामुन मुझे देख रहा है। मेरे मन में ख्याल आया कितना प्यारा है, सांवले रंग का, गोल मटोल, मोटा सा। और मजे की बात देखो कि उस समय गुलाब जामुन मेरे बारे में ये सोच रहा है। पहले हंस दिए तुम, पूरा तो उसे याद आ गया। दोबारा सुनो, अब मेरे हाथ में गुलाब जामुन है, मैं सोच रही हूँ कितना प्यारा है, सांवले रंग का, गोल मटोल, मोटा सा। दीदी अपनी छेना कर दो। और मजे की बात देखो, गुलाब जामुन मेरे बारे में यही सोच रहा है। अब हंसो। कभी कभी अंडर प्रेशर आ जाते हैं। देखिए ऐसा धन्यवाद है, धन्यवाद। आप दीपाली दीदी गुलाब जामुन वाली बात कह रही, आपको छेना कहना चाहिए था। आप सुंदर हो, आपको उस हिसाब से ना मिलने नहीं वैसी मुझे मालूम है। हाँ। मैंने तो कहा मैं सुंदर भी हूँ। आज लोग की जान गुलाब जामुन में बस रही है। भाई सही बताओ, दूध के इतने दीवाने नहीं होंगे जितने चाय के शौकीन होंगे।
योगा मुझसे तो कभी ना होगा। कहते क्यों ऐसा कहते हैं आपकी योगा वोगा में कुछ नहीं था, उनके तो दिल पे लग गई। उन्होंने मुझे 4 बातें सुना दी। सुनो क्या सुनाया। बाबा रामदेव में कहते हैं कि मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है। सुनना भैया, मुझे नहीं तुम्हारी ये पगड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, मैं ले लूंगी। सच बता रही हूँ, ड्रेस बात करता उसके बाद घुमसारी ना बनना पड़ जाए कहीं, इसीलिए नहीं ले, अब तक तो ले चुकी होती। तो बाबा रामदेव कह रहे हैं कि मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, इस योग से ही अरबों खरबों की कमाई है। मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, सही भैया, कि मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, इस योग से ही अरबों खरबों की कमाई है, और मुझसे पटी न एक अंजलि भी उम्र भर, इसलिए ही तो पतंजलि फर्म बनाई है। अच्छा, ये बहुत उछल रहा था, बहुत देर से बैठा था। मैं इससे कह रही थी, मैंने एक बात बता, तू इतना ज्यादा तेज क्यों कह रहा है, मैं वीकनेस का कमी हूँ। मैं कहा ये बात तो सच है, यहाँ आकर किसी भी विधा का कवि कुछ भी सुना दे, कितना भी कमाल कर ले, सुना सुना के उल्टा लटक जाए। माला वीररस वाले के गले में पड़ती है, बीच में ऐसा क्या है। वो कहता है अरे मंच पे आके असली झुमझुम तो हम ही बजाते हैं, पाकिस्तान और चाइना की बैंड तो हम ही बजाते हैं। ये अलग बात है। प्रोग्राम खत्म करने के बाद रात को 2:30 बजे जब घर जाते हैं तो फोन करके गिन को गली के बाहर जाते हैं, लेके आते गली में कुत्ते हैं। मेरे तो घर पे ये पहले उसको मनवाता हूँ, फिर अंदर जाता देखो हूँ। अब ये कार्यक्रम में ये मिला, मुझसे कहने लगा इसकी बीवी भी काली साड़ी में आई, मैं भी काली साड़ी में आई। मैंने वहां ये चुटकुला सुना दिया तो कहता है नहीं दीदी, कभी कभी काली साड़ी वाली चुड़ैल में। मैंने नहीं ऐसे नहीं कहते। पर खैर बहुत आनंद आ रहा है आप सबके बीच में, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं वीररस की। मैं ये नहीं कहूँगा कि जोरदार तालियां बजाइए, थोड़ी सी लज्जा बची है तो तालियां बजाइए। आपका आनंद आ रहा है, आपका हंस रहे हैं, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है, आनंद आ रहा है। अब तालियों की कोई ऐसी बात नहीं है, तो जब वीररस की कवित्री को होने की तालियां बजवा के माला डलवानी है गले में। मैं तो आपके शहर की बेटी हूँ, यहाँ तो है ही ना जो पहले गाता थी। लेकिन मैं तो आपके शहर की बेटी हूँ, इच्छा से दोगे तो ठीक है, नहीं तो भाग तो भरवाई लूंगी। अलग अलग विधा के अलग अलग रस रंग के कवि बैठे हैं, वो प्यार मोहब्बत की बात कर रहा था। आपको बताती हूँ, अलग अलग रस रंग के कवियों को यदि प्रेम हो जाए तो वो प्रेम प्रस्ताव कैसे देंगे। देखो ऐसे आपको क्या लग रहा है, कवियों को प्यार नहीं होता है? सबसे ज्यादा प्यार कवियों को ही होता है, इसलिए वो पाल से पूछो, इन्हें तो जंग लड़ ली पूरी। अब शर्मा रहा है। तो यदि हास्य रस के कवि को प्रेम हो तो हास्य रस का कवि प्रेम प्रस्ताव कैसे। सुनिए वो क्या कह रहा है। तू मेरे लिए अनमोल प्रेम, पी जाऊं तुझे मैं भूल प्रेम, तू मेरे लिए अनमोल प्रेम, पी जाऊं तुझे मैं घोल प्रेम, अरे कब्ज के मारे प्राणी को लगती की सब गोल प्रेम। अब आप सारे पुराने सुना ली, मुझे हंसी आ जाती है। अब ये हास्य रस के कवि हो गया। अच्छा, हास्य रस के कवि को प्रेम होगा हास्य रस की कवित्री से। हास्य रस की कवित्री उत्तर क्या देगी कि तू तेल है मैं हूँ जैल सजन, मैं रूप हूँ तू खपरेल सजन, धो डालूंगी इस रगड़े में मैं साबुन हूँ तू मैल सजन। भाई देखिए माला आ चुकी है, माला के रूप में जो उपलब्ध था वो आप तक पहुंचा दिया गया है। मैं ना सच बताती हूँ, वो वहां बैठ के कह रही थी दीदी आप बहुत प्यारी हैं, अभी यहाँ आई गले में दुपट्टा डाला कि दीदी आप बहुत सारी हैं। और एक राज की बात और बताती हूँ, कविता पढ़ते हुए कवि के गले में बीच में जब कोई कवि या कवित्री माला पहनाने या दुपट्टा डालने आती है तो समझ जाओ पीछे से कहा गया है कि अब बैठ जाओ। तो सुनिए कि यदि वीररस के कवि को प्यार हो जाए तो वीररस का कवि कैसे प्रेम प्रस्ताव देता है। वीररस के कवि का प्रेम प्रस्ताव, बात मेरी मानी नहीं, हाथ मेरा थामा नहीं, सुन ले ओ प्रेमिका तू बड़ा पछताएगी, भारती का लाल हूँ मैं, उन्नति का भाल हूँ मैं, दिल न दिया तो फिर 1 लाख खाएगी।
भाई वाह और प्रेम तुझसे हो गया है, हृदय मेरा खो गया है, फेरे मेरे संग न लिए तो मार खाएगी। और सच सच बतला दे मेरे बड़े बेटे से, क्या अपनी चिता में तू भी आग लगवाएगी। अब ये वीरस के कवि को प्यार करो, वीरस की कवित्री से हुआ, वो वीरस की कवित्री उत्तर क्या देगी? सर तेरा फूट जाए, टांग तेरी टूट जाए, मातृशक्ति लाके तुझे ऐसा कुटवाऊंगी, और वंदे मातरम गाए जाऊंगी मैं बिना रुके, और हर ताल पर तुझे मुझसे तो छोड़ किसी से बिना हो प्यार तेरा, भारती की लाल तुझे ऐसे सतवाऊंगी कि मुझसे तो छोड़ किसी से भी ना हो प्यार तेरा, भारती के लाल तुझे ऐसा सतवाऊंगी। और 8-10 साल बाद मालूम के क्या हमें सुन ले ओ प्रेम तुझसे भात भरवाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मन से सुना आप सबने। और अंतिम 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ को विराम दूंगी। मैं जानती हूँ आपका बहुत मन है सुनने का, पर ये तो चले जा रहे हैं, इनके कान लगी पड़ी है कि सारी तालियां तो इससे मिल रही, हमारा क्या होगा? देखो तो हाँ, अगली बार ये माला लेके आ जाएगा, पीठ से घर में मार खाएगा। अंतिम 4 पंक्तियां, उससे पहले एक बात आपको बताऊं, मेरे को तो आपने बहुत मन से सुना, देखो बहुत तालियां बजाई, लेकिन यदि आगे आपका मन न हो ताली बजाने का, तो आपको ताली कैसे बजानी है, तो तुम्हारे लिए भूमिका तैयार करके जाते। तो यहाँ जितनी भी सास नुमा महिलाएं बैठी हैं, यानी जो सास है, जिनके घर में बहू है, वो याद करें अपनी बहू की हर वो गलती जिसपे उनका मन करा कि इसका मुंह तोड़ देना चाहिए, लेकिन अपने संस्कारों के चलते उन्होंने की कोई बात नहीं बेटा, कहते बात को टाल दिया, तो वो हाथ उठाया, उसमें देखे बहू की फोटो। अब बजाए ताली, बजाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले बजाइए। अब जितनी भी बहुएं बैठी हैं, वो उठाए हाथ, और हाथ में देखे फोटो। अरे सास की नहीं देखे, ये देखो, ये देखो, अरे भैया सोच मतलब तभी देश बदलेगा, अकेला मोदी क्या करेगा? तो तुम हाथ उठाओ और तुम हाथ में देखो अपने पति की फोटो, और अब बजाओ ताली सारी की सारी मिलके, देखो सारी पति की तैयार बैठी हुई है। भाई वाह, भाई वाह। अब जितने भी पति बैठे हैं, वो उठाए हाथ, ये देखो। अब आप लोगों को बीवी की फोटो नहीं देखनी, सब खुश हो गए वहां पर, हे राम। आप हाथ उठाएं और हाथ में देखो उस बिचौलिए की फोटो जिसने ब्याह करवाया है। भाई वाह, भाई एक बार जोरदार ताली हो जाए। अपने काका पाठ की अंतिम 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। महाराष्ट्र का आशीर्वाद चाहूंगी, मंच का आशीर्वाद चाहूंगी, और यदि आप सबको आनंद आए हो तो आपके घर की बेटी हूँ, भरपूर तालियों के साथ मुझे विदाई दीजिएगा। कहती हूँ कि एक बालक को भी नियमों में बंधकर चलना सिखलाता है, एक बालक को भी नियमों में बंधकर चलना सिखलाता है, छोटे से जीव के जीवन की मर्यादा को बतलाता है। एक बालक को भी नियमों में बंधकर चलना सिखलाता है, छोटे से जीव के जीवन की मर्यादा को बदलाता है शाकाहार का प्रतिपालक, है जीव दया का अनुरक्षक, है शाकाहार का प्रतिपालक, है जीव दया का अनुरक्षक। इसलिए ही जैन धर्म सब धर्मों का राजा कहलाता है, इसलिए ही जैन धर्म सब धर्मों का राजा कहलाता है। सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम विदित करता हूँ, आप सभी श्रोताओं को प्रणाम और सभी कवि साथियों को प्रणाम। जैन धर्म की इस दीक्षा समारोह में मैं पहली बार किसी ऐसे समारोह में उपस्थित हुआ हूँ, और मुझे सच में बहुत प्रसन्नता हो रही है। एक ऐसा धर्म जो शाकाहार प्रचारित करता हो, जो छोटे से छोटे जीव की महत्वता समझता हो इस प्रकृति में, मुझे लगता है कोई शायद ही ऐसा हो जो इसके प्रति आकर्षित ना हो, इन भावनाओं के प्रति। मैं 4 पंक्तियां महाराज जी के चरणों में रखते हुए स्वागत को शुरू करता हूँ कि सत्य अहिंसा उपदेशों का ये अनमोल खजाना है, सत्य अहिंसा उपदेशों का ये अनमोल
वाह 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 वाह, क्या बात है। वाणी को ऐसे जीना है हमको, जैन धर्म के आदर्शों का ये संसार बनाना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैन धर्म के आदर्शों का ये संसार बनाना है। देखिए, संसार बनाने की मैं बात कह रहा हूँ। आदमी अगर कुछ भी बदलना चाहता है तो सबसे पहले बदलाव उसे खुद में करना पड़ता है। मैं इसी क्रम में 4 पंक्तियां और जोड़ता हूँ कि स्वच्छता संसार में लानी पड़ेगी। आहा, क्या बात है, क्या बात है। स्वच्छता संसार में लानी पड़ेगी। और यहाँ सभी जैन भाई और बनिए बैठे हुए हैं, जैसा कि दीदी कह रही है। और सुनिए कि स्वच्छता संसार में लानी पड़ेगी, शुद्धता व्यापार में लानी वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह, वाह। शुद्धता व्यापार में लानी पड़ेगी। श्रेष्ठ बनना है हमें यदि इस जगत में, श्रेष्ठता व्यवहार में, क्या बात है, वाह, 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 क्या बात है, बहुत अच्छे। श्रेष्ठता व्यवहार में लानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पर जोरदार तालियां। ये वो वाला दुपट्टा नहीं है। ताली की ताली। आप लोग फिर से दिमाग में आकर सबकी चप्पलें सुरक्षित है, तालियां बजाते रहिए। देखिए, तो जैसे कि मैंने कहा कि जब हम कुछ प्रण लेते हैं कि ऐसा करना है तो हर उम्र का एक संघर्ष है। क्यों भैया, सही बात है ना? तो हर उम्र का एक संघर्ष है। मैं कुछ अपनी उम्र के संघर्ष बताता हूँ आपको। स्वागत। जी, नहीं, मैं भी वही हूँ, बता दो। सबका संघर्ष है, बहुत सारे युवा साथियों का। और लोग किसी भी उम्र में हो, एक संघर्ष चलता है उसके साथ। एक ही उम्र में थे कई काम भी, आहा, एक ही उम्र में थे कई काम भी। हाँ। एक तरफ थी कलम, एक तरफ जाम। क्या बात है, क्या बात है। एक तरफ सामने बैठे कलम, एक तरफ जाम भी। चक्रव्यूह जिंदगी का रचायूं गया, चक्रव्यूह जिंदगी का रचायूं गया। चाहिए था हमें दाम भी ना, भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह, वाह। चाहिए था हमें दाम भी नाम भी। और जैसा कि कहा मैंने मेरी उम्र के संघर्ष, तो मैं बताता हूँ, अगर इस उम्र में प्रेम के बारे में ना पढ़ूं तो लोग गलत समझ लेंगे। हाँ, ये भी है। ये समय ऐसा है। तो चलिए, मैं 4 मुझे भी पंक्तियां समझते हुए। 4 पंक्तियां मैं इस पे देता हूँ कि वक्त मेरे प्रेम का क्या हुआ। कि वक्त से जूझते ही रहे उम्र भर, वक्त से जूझते ही रहे उम्र भर। हम नयन मूंदते ही रहे उम्र भर, हम नयन मूंदते
और देखें। स्वागत। समय सीमा का ध्यान रखते हो। समय का ख्वाब दूजा सजाया नहीं जा सका, भाई वाह। ख्वाब दूजा सजाया नहीं जा सका, कोई अपना बनाया नहीं जा सका, आपसे ही हमें नफरतें थी बहुत, आप ही से हमें नफरतें थी बहुत, आप ही को बुलाया आप ही को बुलाया नहीं जा सका। चार पंक्तियां और देखेंगे। समय के साथ चलना था, समय के बाद आए तुम, समय के साथ चलना था, समय के बाद आए तुम, मेरे जीवन की व्याख्या में विषय के बाद आए तुम, बहुत अच्छे। मेरे जीवन की व्याख्या में विषय के बाद आए तुम, अकेला ही रहा लड़ता मैं जीवन द्वंद को अपने, अकेला ही रहा लड़ता मैं जीवन द्वंद को अपने, तुम्हारी क्या जरूरत अब विजय के बाद। भाई वाह, भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, भाई वाह, वाह, वाह। जो लोग हंस रहे हैं वो समझ रहे हैं दूसरी बात करता है। चार लाइनें या आखिरी? जिंदगी का कुछ मजा नहीं मिला, यही कहीं रखा। जिंदगी का कुछ मजा नहीं मिला, खुद को ढूंढता रहा नहीं मिला, जिंदगी का कुछ मजा नहीं मिला, खुद को ढूंढता रहा नहीं मिला, मिल गई वो चीज जो भी चाह रही, सिर्फ साथ आपका। भाई बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। एक व्यक्ति ने हम सबके कल्याण की सोची थी, एक के संग एक फ्री बोतल दे रहा था, बेचारे को जेल में भिजवा। इतने अच्छे इंसानों का भी जीवन ठीक नहीं है। मैं उन सबकी व्यथा लेके आया हूँ आपके बीच में रवि शर्मा भैया आए हुए, भैया नमन करता हूँ। जहाँ कहीं भी गाजियाबाद या नोएडा में प्रोग्राम होता है भैया आते हैं वहां तक। मैं चाहता हूँ एक ऐसे व्यक्ति के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। गुरुवर को नमन करता हूँ इस मंच पर और बताना चाहता हूँ कि दीपाली जैन जब छोटी थी, मतलब 15 साल की, इनके घर में गाय भी हुआ करती थी। तो इनकी गाय ने एक बार बछड़ा दिया, बछड़ा बड़ा कमजोर था। तो ये तब रामदेव, बाबा रामदेव नहीं थे, वो ऐसे अपनी छोटी मोटी दुकान चलाते थे। तो बाबा रामदेव के पास गए, इन्होंने बोला जी हमारी गाय ने बछड़ा दिया है और बहुत कमजोर है। तो बाबा रामदेव ने एक गोली दी, कह बेटे ये गोली उस बछड़े को दे दियो। मुझे भी नहीं पता था, ये पता करके आया है। अभी बता रहा हूँ। तो दीपाली जैन उस गोली को लेके आ गई। घर में एक आपने देखा होगा कि गाय के बछड़ों को देने के लिए एक लकड़ी का वो बनवा रखा, तो उसमें गोली डाल के इन्होंने हाथ लगा रखा था। इससे पहले कि दीपाली फूंक मारती, बछड़े ने फूंक मार दी और रिजल्ट आपके सामने बैठा हुआ है। और मैं राज की बात बताऊं, गोली एक नहीं मिली थी, दो, और दूसरी यहाँ फूंक मरी थी उसकी। देखो जी मैं बता दूं, मैं तो वो बछड़ा हूँ। तुम तो कमजोर हो ही रहे थे। अब मैं बता दूं, देखिए
मैं अजय जैन जी पीछे बैठे हुए हैं। अजय जी वो व्यक्ति होते हैं कि राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई में वैसे देखे तो कितने कुएं पड़ते हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो देखने के लिए मैं और दीपाली जैन उस कुएं के पास गए, मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में सवा जाए विनोद पाल। दीपाली जैन ने अपना नाम लिया दीपाली जैन, तो कुएं में सवा जाए दीपाली जैन। दीपाली ने बोला मैं अजय कुमार जैन जी का भी नाम लेना चाहती हूँ, इन्होंने नाम लिया अजय कुमार जैन, तो भाई साहब कुएं में से कोई जवाब नहीं। मुझे टेंशन होगी, मैंने भी लिया अजय कुमार जैन, भाई साहब फिर आवाज नहीं आई। बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती होगी तो बताइए। हम दोनों ने नाम लिया, अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई, अजय जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई। तो बाबा बोले बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, दीपाली जैन का जवाब हो सकता है, अजय जैन जी का कोई जवाब नहीं, वो लाजवाब व्यक्ति है। अजय जी मेरे जोरदार ताली, सबसे इतनी ज्यादा खुशी मैंने आज तक नहीं देखी आपके घर। तो अजय जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा आप ऑफिस से लिफाफा लेके जाइएगा, मेरा लिफाफा तो आप ही दोगे, बस मैं बता दूंगा। अब मैं बता दूं, देखो ये कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, अभी भी कुछ महिलाओं के ना चेहरे पे पता नहीं ये कुछ महिलाएं क्या करती है, दिन भर की चुगलियों के जवाब यहाँ बैठ के बनाए। मैं सर बताऊं, कोई ना कोई एक महिला ऐसी मिल जाएगी जिसके माथे पे दिल किसी ने अपनी दादी की एक्टिंग भी करके दिखा दिया आ जाए। तो ये और हर कवि सम्मेलन में एक महिला ऐसी मिल जाती है। यकीन भाई साहब, मैं एक कवि सम्मेलन में एक महिला बिल्कुल सामने से बैठी और यूं घूर के मुझे देखी जाती। मैंने चुटकुला सुनाया, कविता सुनाई, गद्य सुनाया, पद्य सुनाया, अगली हंस के ही ना दे। मैं नीचे उतर कर पैरों में पड़ गया, मैं कहा बहन जी आप हंस के नहीं। बोली तेरी शकल मेरी सास से बहुत बढ़िया। इसमें मेरे और महिलाओं के संग देखो दिक्कत कुछ नहीं है। जब ये सास बनती है ना भोज नहीं मिलती, जब भोग बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनते तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनते तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनते तो नंद अच्छी मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंग और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात पे तो अजय जी की पत्नी ने ताली बजाती। बताओ क्या कर लोगे आप। अनुभव शुक्ला हमारा भाई है, जब तक दीप्ति शुक्ला से तो इसकी शादी बहुत बात हुई है। जब ये मुश्किल से था 14 साल का, अनुभव के बारे में बता रहा हूँ। ये स्कूल लड़कियों के स्कूल के बाहर चला जाता था और बच्चियों की जब छुट्टियां होती थी तो उनसे बोलता था जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। भाई 21 साल का हुआ, कॉलेज के बाहर जाके खड़ा होने लग गया और जैसी लड़कियां कॉलेज से बाहर निकलती उनसे बोलता जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर इसकी दीप्ति से शादी हुई। ये तो मैंने आपसे जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये तो मैंने आपसे सीखा। और अभी तक उसी बात पे अनु करनी है भाई साहब। अच्छा मैं बता दूं, देखिए महिलाओं की बात हो रही थी, महिलाओं की बात मैं इसलिए भी कह देता हूँ। देखो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, इसी वाले रूट से। तो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, पीछे वाली जो महिला माता जी आप भी सुन लीजिए, हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये सारी बहुएं हंस रही है, गारंटी से कह सकता हूं। और इनको आगे चुटकुला सुनना भी नहीं है। इनके लिए चुटकुला यही खत्म हो गया। मेरे 1000 कवि सम्मेलनों का रिकॉर्ड है। कम से कम 999 मंचों को जैसे नीचे उतर के जैसे उतरता हूं मंच से, कम 4 औरतें तो आके पूछती हैं भैया कौन से टूर एंड ट्रैवल से भेजी थी तुमने अपने साथ। तो दोनों बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सास, पीछे वाली बस में बहू में। सास वाली बस खाई में गिर गई, ये देख के बहू वाली बस में बहू ने रो के ओ मेरी सास, ओ मेरी सास। सामने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी, कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। तो होगी छठी भी गाजियाबाद। आप अभी भी जोरदार। और हाँ गौरव भैया पीछे बैठे हुए अभी, गौरव भैया आप सबने शिखा दीप्ति गाया। बस एक छोटी सी जानकारी देनी थी, मेरी मम्मी प्यार से मुझे भी शिखा दीप्ति भैया प्लीज। मैं बस आपके बीच में ज्यादा देर नहीं, देखो मैं यहीं से आपके बीच बता दूं एक। हाँ मैं समझ गया, अनुराग का तो कोई डर ही नहीं रहा ना। आइए मैं आपको यहीं से एक बात से जोड़ता हूँ। देखिए क्या था कि एक दादी को एक उसने पोते ने, गाजियाबाद के पोते ने अपनी दादी को फुटबॉल गिफ्ट करी उनके जन्मदिन पे। तो पिता ने बोला दादी तो बूढ़ी हो चुकी है,
हाँ। इनको फुटबॉल देने का क्या मतलब? कह रहा क्यों? दादी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर भगवत गीता नहीं दी थी। ये हालात की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कहाँ से निकले पड़े। लेकिन आइए देखिए, एक दृश्य जीना है हमारे को, वहाँ दृश्य तक मैं आप सबको ले जाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक बात बोल देना चाहता हूँ। ये बात सिर्फ इसलिए कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ, मुरझा गया हूँ पर फूल खुशबू के लाया हूँ, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया। बहुत अच्छे खिलौने के लिए जोरदार ताली पीछे तक हो जाए। और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो मेरी तरह है। दीपाली जी के हस्बैंड ने तो मेरे सामने ही दूध वाले के पास बजाई। तो आइए भाई साहब देखिए, हालात की बात बता देता हूँ मैं। आज आप मुझे पहली बार सुन रहे, बस दीपाली जी दिखती सीखी, अनुराग भाई मुझे कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन रवि भाई सुन चुके होंगे, जैन साहब। लेकिन जो मुझे पहली बार सुन रहे, मैं आपको सच में ऐसी 4 पंक्तियां सुना सकता हूँ कि मैं एक जगह पे बंद हो जाऊंगा, चुप हो जाऊंगा, आगे की पंक्तियां आपके मुंह से निकलेगी। मैं दावा कर रहा हूँ अनुराग भाई, अगर मैं इसमें गलत निकल जाऊँ तो बता दें। मैं आपको सच में वो 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनना भाई साहब के सर्द हवा ने मुँह मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, भाई वाह, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमोरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। कविता में शक्ति हो तो सामने से बोलते हैं लोग भाई साहब। पर ऐसा नहीं, मैं दिल्ली से आया भाई साहब, मैं सच में आपको ऐसी 4 पंक्तियां सुना सकता हूँ कि एक जगह पे मैं रुक जाऊंगा, अगर अगली पंक्ति आप सबके मुंह से निकलेंगी। बस आप इस बात को सुन लीजिए। देखिए, आप में से जो महिलाएं अनुपमा सीरियल देखती है, मैं उन्हें नमन करता हूँ। अनुपमा वो सीरियल है भाई साहब जिसने मेरी जिंदगी में तहस-नहस मचा दिया। और क्योंकि सास भी बहू थी, ये वो सीरियल है जिसने मेरे बाप की जिंदगी तहस-नहस कर दी। भाई वाह, बहुत अच्छे। उसमें मिहिर मर गया था तो उस दिन हमारे घर में खाना नहीं बना। इसमें अनुपमा का हस्बैंड मर गया तो मेरे घर में खाना नहीं बना। तो इनको नमन करता हूँ जो अनुपमा की लाइफ को अपने जीवन पर आधारित करती है। बस 2 मिनट के लिए सुन लीजिएगा। मैं सच में ऐसी 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ कि एक पंक्ति 3 पंक्तियों के बाद चौथी पंक्ति आपके मुंह से निकली। सुनिए कि एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। अच्छा, कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। लड़की ने जो जवाब दिया वो 4 पंक्ति। लड़की ने बोला कि कर्जे में तेरा एक एक बाल निकला, कहाँ का धनी था तू तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही, तू तो खांसने वाला। भाई बहुत अच्छे, वाह वाह। तालियां आप अपनी नहीं बजा रहे, मैं बता दूं। खैर तालियां तो आपने तभी नहीं बजाई थी जब सोनिया गांधी का सुपुत्र भारत जोड़ो यात्रा पर निकला। वो आंध्र प्रदेश पहुंच गया भाई साहब। आंध्र प्रदेश की भाषा आप सब हम सब जानते हैं, वहां पे किसी की समझ में नहीं आती। राहुल गांधी जी भीड़ को चीरते हुए स्टेज की तरफ जा रहे थे भाषण देने, तो भीड़ में से बूढ़ी अम्मा निकल के आई, राहुल गांधी जी के सर पे हाथ रख के बोली, येंडू वरक ने तुम्बा। अब अगला उत्साहित तो रहता ही है, स्टेज पर जाकर बस 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 बस, अब की बार कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मुझे नीचे नीचे आशीर्वाद दिया है, येंडू वरक ने तुम्बा, तो नीचे से कहा भैया तेरे से करे तो बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। भाई वाह, बहुत अच्छे। हालात वहीं से निकल के आ रहे हैं। लेकिन आइए देखिए, मैं आपके बीच में जुड़ना चाहता हूँ सिर्फ एक दृश्य के लिए। हाँ ऐसा है, आपके घर की बेटी हूँ, आपके घर की बेटी क्या क्या, मैं 22 मिनट नहीं लूंगा, 12वें मिनट में मैं सीधा कुर्सी पे बैठा बोलूंगा। अब सुनना भाई साहब, एक दृश्य आपकी आंखों को देना चाहता हूँ। मैं अच्छी तरीके से मैं बगल में बैठा हुआ था। अजय जी को समय का भी ध्यान रखना है, गुरु जी का भी ध्यान रखना है, और हमारे सब चीजों का ध्यान रखना है। बस 4 पंक्तियां उन बच्चियों को देके जा रहा हूँ जहाँ पे जो बच्ची बैठी हुई है, ये बच्ची और वो बच्ची, जिन बच्चियों की बस मैं 4 पंक्तियां इसलिए देना चाहता हूँ भाई साहब। कवि लोग इस वक्त एक मिशन पर निकले हुए हैं। हमारी एक बेटी के 35 टुकड़े मिले भाई साहब। उस 35 टुकड़े मिलने के बाद हर एक कवि का एक फर्ज हो गया कि जैन समाज की बेटी हो, हिंदू समाज की बेटी हो, कोई भी हो, बस उन्हें वो 4 पंक्तियां देख के आओ तो उनको उस धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति वो भावना देख के आओ। मैं ये 4 पंक्तियां बच्चों के नाम पे देके जा रहा हूँ, सुनिएगा भाई साहब। उसके बाद मैं सुनाऊंगा कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। कि सुंदर सपन सलोने चुनना,
बुरे ख्वाब को मत चुनना और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों, मेरी ये 4 पंक्तियां सदा गांठ मार के रखना। तुम रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत भाई चुनना। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, जोरदार ताली। आफताब को बहुत अच्छे, बहुत अच्छे रवि सूर्य भाई, वाह। पहले बता कौन सा सम्मान के लेके आ रहे हैं? 12 मिनट 5 सेकंड हो गए हैं। अब एक दृश्य भाई साहब आपके बीच में, क्योंकि ये एक मिशन है भाई साहब। मैं जानता हूँ आज जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी एक एक बात आपके बीच में जाती है। बस एक दृश्य आपसे साझा करना चाहता हूँ। पीतमपुरा की एक जगह थी, हमारे यहाँ पे मॉल है, पीतमपुरा में मॉल है। मैं मॉल के बिल्कुल गेट पे खड़ा था, मेरी वाइफ अंदर शॉपिंग कर रही थी। मैं गेट के अंदर इसलिए खड़ा था क्योंकि जून की गर्मी थी और मैं बाहर आ जाता तो गर्मी मुझे झुलसती। बिल्कुल उसके गेट के अंदर एसी चल रहा था। उस वक्त मैंने एक गुरुवर को वहां पे पैदल चलते हुए देखा। हाँ, आप यकीन मानिएगा भाई साहब, मेरे से उस एसी के अंदर खड़ी होने की हिम्मत नहीं हुई। अगर एक ऐसी शक्ति आपके पास है, अगर एक ऐसा तो यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उस व्यक्ति का महाराज जी के सम्मान में आप एक बार जोरदार तालियां उस सम्मान में दीजिए, उस व्यक्ति के सम्मान में दीजिए। और मैं बताता हूँ ऐसा भारत देश पिछड़ क्यों रहा है? भारत देश इसलिए पिछड़ रहा है भाई साहब, हमने बेटियों को तो उनकी हदें बतला दी, बेटा तू यहाँ नहीं जाएगी, बेटी तू वहाँ नहीं जाएगी, लेकिन अपने घर के बेटों को बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। काश हम अपने बेटों को उनकी हदें बताते तो आज हर एक घर की बेटियां सुरक्षित रहती। और अब आपके बीच में, हालांकि इस मुद्दे से खींच के मुझे हादसे की तरफ खींच के इसलिए ले जाना है क्योंकि ओस तो अनुराग ये शुक्ला भी पढ़ लेगा, दूसरे लोग भी पढ़ लेंगे, लेकिन मैं हादसे का एक दृश्य आपके बीच में रखना चाहता हूँ। बस एक बार हाथ उठा के मुझे जैन साहब, आप जानते हैं दिल्ली और हरियाणा में आज भी जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। किस किस को पता है? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए। जैन साहब आपके यहाँ कहाँ होगा, कहाँ उठा सकते थे? मैं मान ही नहीं सकता। अगर ये रिवाज होता भी तो इसके लिए टूटता नहीं होता। अब एक दृश्य यही से ले ले, बेटे देख जैसे बैठ जा। अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया, ताली बजनी चाहिए, बहुत बढ़िया। आज के टाइम में जब बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, किसी की तो सुनी रहे, अच्छी बात है। आ जाओ, मैं अब आपके बीच में, देखो दादी पोते का प्यार ऐसे लेता भाई साहब। वो एक दादी बैठी हुई थी धूप में, इतने में पोता आया, कह रहा दादी एक बार टैं बोल दे। दादी की समझ में नहीं आया, दादी ने बोला टैं, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो गए। दादी की समझ में नहीं, इतने में दूसरा पोता कर, दादी एक बार टैं बोल दे। दादी ने फिर बोलते टैं, कह रहा हो गई। अब दादी ने हाथ पकड़ लिया, चक्कर क्या है, ये टैं की बुलवारा बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा? बोला अंदर मम्मी अपनी सहेली से फोन पे कह रही थी एक बार ये बढ़िया पर टाइम बोल चल। बहुत अच्छे, तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले और हो जाएगी बल्ले बल्ले। बहुत अच्छे, बहुत। मैं बता दूं ऐसा, देखो भाई साहब आप सीरियस क्यों बैठे हो, मेरी समझ नहीं। भाई साहब आप बाहर गए थे क्या? चप्पल नहीं मिल रही क्या? आप यकीन मानो, आप बस मेरे काव्य पाठ पर ताली बजवा दो, जैन साहब से एक जोड़ी चप्पल दिलवा के जाऊंगा। कुछ ना कुछ तो खर्चा करवाऊंगा आज दूंगा मैं, पर आप हंसते रहो भाई। यकीन देखो, कोई आदमी ऐसे हंसाने वाली बात पे नहीं हंसता ना, तो कई बार हमें लगता है कि घरवाली से बस। तो भाई साहब अब की दृश्य आपके बीच में स्वागत है। आज भी दिल्ली और हरियाणा में गुरुवार ये दृश्य होता है कि जो लड़की होती है उसको मामा उठा के डोली वाली कार तक छोड़ते हैं। अब एक दृश्य आपकी आंखों को दे रहा हूँ, लड़की का वजन 120 किलो। दीपाली तुझ में से 250 ग्राम निकालू ये जोड़ो। दीपाली में से 250 ग्राम निकालो, इतनी 120 किलो की लड़की, और उसको उठा के भाई साहब डोली वाली कार तक लेके जाना था। अब लड़की का कोई सगा मामा नहीं था जो उठाता, तो लड़की के बाप ने गांव के लोगों के नाम लेने स्टार्ट कर दिए। बेटे पवन जैन, बेटे उठाते थे। अच्छा पवन जैन तो बचपन से स्टापुर खेलता आ रहा था, उसे तो पता था ये स्टापुर पर कूदती थी, स्टापुर चकनाचूर कर करके। तो जैसे ही बोला पवन भैया क्यों, मेरे तो पथरी का ऑपरेशन, डॉक्टर बोल रहे
बेटा अजय जैन बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यार उठा दे। अच्छा अजय जैन जी 120 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी में औरत। जैसे बोला बेटा अजय उठाइए तो अजय एकदम लगता है मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। शानदार, बहुत अच्छे। तेरा बरमाली का चल रहा होगा। अब ऐसे में भाई साहब आपको पता गांव खेड़ों की शादियों में कोई भी मदद के लिए आ जाता है। अब पीछे खड़ा था अपना पता लाइयो। ये पीछे सबसे कह रहा कोई भी अनजान आदमी शादी में मदद के लिए आ जाता है ना, पर पीछे 42 किलो का एक व्यक्ति इसके जैसा पीछे सबसे कह रहा भीड़ के पीछे फौजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। नहीं मेरे लायक कोई भी काम हो भाई साहब बताना। तो किसी ने चुस्की लेने में बोल दिया बेटा यहाँ पे नहीं आके चला जा। अब वो बेचारा पूछते पूछते लड़की के बाप तक आ गया। कह रहा बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। उसे बोला बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। कह रहा जा छुटकी को लेके जा। अब उसने छुटकी देखी। कह रहे बाबूजी यहाँ पे अच्छा बहुत अच्छे, भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियां आनी चाहिए आपकी। कमाल कमाल करने में बहुत बढ़िया, शानदार। अब यहां से जो गर्दन मुड़ी है फिर देखो उसके एक्सप्रेशन। क्या करना है? उठाना है इसको। अंकल जी इसको उठाने में तो मैं और छुटकी में आयो ये तो टुटकी है। पर देखो पर आंटी जी ने एक बात बोली नहीं बेटे देखा तूने बोल दिया अब तुझे उठाना पड़ेगा। तो उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आई। पर ये बच्ची खड़ी थी जो ये सबसे आगे बैठी थी। इस बच्चे ने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरे